हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और वो कैसे कार्य करता है, क्या उसकी ट्रुथ टेबल होती है और कैसे उसका हम लॉजिकल डायग्राम बना करके भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले अपन देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर एक सर्किट है, एक ऐसा सर्किट है जिसमें मैनी, अनेक का मतलब है मैनी इनपुट होते हैं और केवल एक आउटपुट होता है, जिसमें बहुत सारे इनपुट होते हैं और आउटपुट लाइन कितनी होती है, एक आउटपुट लाइन होती है। यह एक डेटा सिलेक्टर सर्किट है। इसे क्या कहते हैं? डेटा सिलेक्टर सर्किट कहते हैं। इसमें कंट्रोल सिग्नल को यूज कर किसी भी इनपुट को आउटपुट पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें किसका यूज करेंगे? इनपुट को आउटपुट में प्राप्त करने के लिए कंट्रोल सिग्नल का यूज करेंगे। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसमें आउटपुट लाइन तो एक होती है लेकिन इनपुट लाइन मैनी होती है। ऐसा एक सर्किट होता है जिसे अपन कहते हैं मल्टीप्लेक्सर। दो चीजें होती है स्टूडेंट, एक तो क्या होता है, एक तो होता है मल्टीप्लेक्सर। क्या होता है? मल्टीप्लेक्सर। ये जैसे मैं दो डायग्राम आपको बना करके दिखा रहा हूँ, एक ये डायग्राम है और एक ये डायग्राम है। एक इनमें से मल्टीप्लेक्सर है और एक क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जिसमें विभिन्न इनपुट लाइन होती है और एक आउटपुट लाइन होती है। और जो डी मल्टीप्लेक्सर होता है उसमें विभिन्न, एक इनपुट लाइन होगी, एक क्या होगी? इनपुट लाइन होगी और विभिन्न आउटपुट लाइंस होगी। ठीक है, तो ये अपना हो गया डी मल्टीप्लेक्सर। ये तो क्या है? डी मल्टीप्लेक्सर है और ये क्या है? मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? जो बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एक सेलेक्ट लाइन से गुजारता है और जो जिस इनपुट को सिलेक्ट किया जाता है उसका फिर क्या प्राप्त किया जाता है? आउटपुट प्राप्त किया जाता है। और यह आउटपुट किसका इनपुट है? डी मल्टीप्लेक्सर का इनपुट है। यह आउटपुट किस में जाता है? डी मल्टीप्लेक्सर में जाता है और वहां से यह विभिन्न भागों में डेटा जो है वो सेंड करता है। डेटा कम्युनिकेशन में इसका यूज सर्वाधिक किया जाता है। जब जैसे टेलीफोन लाइन में बहुत सारे कॉल्स को अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है तो अपन किसका यूज करेंगे? डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करेंगे। तो अब इसका अपन एक लॉजिकल डायग्राम बना करके देख लेते हैं। मैं आपको 2x1 का एक सर्किट डिजाइन करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करके दिखाता हूँ 2x1 का। ठीक है, 2x1 का यहाँ मतलब क्या है? दो इनपुट लाइन होगी। इनपुट लाइंस कितनी होगी? दो इनपुट लाइंस होंगी और एक क्या होगी? आउटपुट लाइन होगी। इनपुट लाइन का अपन नाम दे देते हैं। पहला नाम मैं दे देता हूँ I0 और दूसरा दे देता हूँ I1। ये तो इनपुट लाइन है और इसको दे देते हैं O। O का मतलब हो गया आउटपुट लाइन। ठीक है, ये दो क्या हो गए? इनपुट लाइन। ये किसका मल्टीप्लेक्सर है? ये है 2x1 का, 2x1 का क्या है? मल्टीप्लेक्सर है। अब स्टूडेंट इसमें क्या होगी? एक सेलेक्ट लाइन होगी। क्या होगी? सेलेक्ट लाइन होगी, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे? एस से डिनोट करेंगे। स्टूडेंट सर कितनी, जैसे ये तो 2x1 का है, एक सेलेक्ट लाइन होगी। ये मल्टीप्लेक्सर हो सकता है 4x1 का हो, आपसे पूछ ले 4x1 का, आपसे पूछ ले 8x1 का, आपसे पूछ ले 16x1 का, आपसे पूछ ले 32x1 का। तो ये इसमें कितनी सेलेक्ट लाइंस होगी उसका मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं ताकि आपके कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आए। ये 1 आप समझ गए होंगे। 1 क्या है? 1 तो हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट? आउटपुट रहेगा। लेकिन इसमें सेलेक्ट लाइंस कितनी होगी? ये इनपुट है, ये आउटपुट है, लेकिन सेलेक्ट लाइन कितनी होगी? जैसे 4x1 का अपन करके देखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका n = 2 की पावर s। क्या फॉर्मूला होता है? n = 2 की पावर s। n का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल। यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल अपने कितने हैं? 2 है। 2 = 2
मतलब ये 2 कैसे आएगा, 2 की पावर में कितनी रखूं कि 2 आ जाए। 2 की पावर 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट लाइन कितनी है, ये है, क्योंकि 2 की पावर s है ना, तो ये क्या है, सिलेक्ट लाइन कितनी आई है अपनी, 1 आई है। अब 4 क्रॉस वाले में निकालते हैं, n कितना है, n है 4, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 की पावर s का मतलब यहाँ कितना रखूँ कि 4 आ जाए, यहाँ 2 रखूँगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो s बराबर क्या हो गया, s बराबर हो गया आपका 2। तो 4 क्रॉस 1 वाले में कितनी सिलेक्ट लाइन आएगी, 2 सिलेक्ट लाइन आएगी, ठीक है। 8 क्रॉस 1 का और दिखा देता हूँ, 8, ठीक है। n का मतलब कितना है, 8 है। अब 8 इक्वल 2 की पावर कितना करूं कि 8 आ जाए, 2 की पावर 3 करूं तो क्या आ जाता है, 8। तो s बराबर यहाँ क्या होगा, 3 होगा। अब आपको कितना भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप आराम से ये फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 की पावर s, ये फॉर्मूला है, आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अब इसकी अपन ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, किस प्रकार से अपनी ट्रूथ टेबल बनेगी। तो यहाँ मैं बनाता हूँ ट्रूथ टेबल, ठीक है। 2 क्रॉस 1 की बना रहे हैं, एक तो s, एक तो क्या आएगा, s आएगा, और एक आपका आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि s कितना है, s सेलेक्ट लाइन एक ही है तो इसलिए 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट लाइन, ठीक है। 2 कंडीशन बनेगी, एक तो किसके लिए बनेगी, 0 के लिए, और एक किसके लिए बनेगी, 1 के लिए, ठीक है। तो 0 अगर सेलेक्ट लाइन क्या है, 0 है, अगर ये सेलेक्ट लाइन कितनी है, 0 है, तो I0 क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। किसको सिलेक्ट किया जाएगा आउटपुट के लिए, I0 को सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन यदि ये 1 है तो I1 को सिलेक्ट किया जाएगा, किसके लिए, आउटपुट के लिए, ठीक है। ये अपनी क्या तैयार होगी, ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल, ये अपनी क्या तैयार होगी, ट्रूथ टेबल। चलिए अब इसका लॉजिकल डायग्राम भी अपन बना करके देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है लॉजिकल इसका डायग्राम बनाना, कि आपको दोनों क्या लिख देने हैं, इनपुट लिख देने हैं। एक तो है I0 और दूसरा अपना क्या है, I1 है, ठीक है। एक तो क्या है, I0 है, और दूसरा क्या है, एक दूसरा है I1 है, ठीक है। दो आपको नैंड गेट बना लेने हैं, दो आपको क्या बना लेने हैं, नैंड गेट बना लेने हैं। एक बना लिया और एक यहाँ बना लेता हूँ। ये 2 अपने क्या बन गए, नैंड गेट, एंड गेट बन गए, ठीक है। एंड गेट बन गए, एक इससे आप गुजार दीजिए, एक इनपुट इससे आ जाएगा, एक इनपुट इसका इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब अपने को चूंकि सेलेक्ट लाइन भी लेनी है तो आप कहीं भी ले सकते हैं, मैं यहाँ ले रहा हूँ S, ये तो नॉर्मल है, और एक चूंकि बार भी है इसकी तो S का नोट लेना पड़ेगा, तो ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक हुआ। अब देखिए अगर S0 है, S0 का मतलब यहाँ से आएगा, तो आउटपुट अपना क्या बनेगा, I0, मतलब ये वाला। तो इस लाइन को आपको यहाँ से और कहाँ दे देना है, इसमें दे देना है। आउटपुट आपका क्या बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है। S0 का ये बन गया। अब अगर S1 है तो I1 बनेगा, S1 का मतलब यहाँ से, तो ये आपका यहाँ से बनेगा, इसमें जाएगा, ये आपका इसमें चला गया। अब इनको क्या करना है, आपको और गेट बना देना है। क्या बना देना है, और गेट बना देना है। ये इस प्रकार से और गेट बना देना है। ये आ गया, और गेट ऐसे बनाते हैं अपन, ऐसे और ऐसे, इसको इसमें कनेक्ट कर दीजिए, और ये क्या बन गया, आउटपुट। ये क्या बन गया अपना, ये बन गया अपना आउटपुट। बहुत ही सिंपल है मल्टीप्लेक्सर, कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये मैं लिख देता हूँ, क्या हो गया अपना, आउटपुट हो गया। तो ये बन गया अपना 2x1 का मल्टीप्लेक्सर। क्लियर हुआ होगा आपके। चलिए आपको मैं एक और बना करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। 4x1 का बना लेते हैं, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर। चलिए देखते हैं, ये 4x1 का बना रहा हूँ मैं। तो नंबर ऑफ इनपुट कितने होंगे, 4 होंगे, पहला
ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, और आउटपुट आपको पता ही है कितने होंगे, 1 होगा। अब सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, उस फॉर्मूले से अभी अपन ने निकाली थी, 2 सेलेक्ट लाइन होगी, 1 होगी और ये क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब इनका नामकरण कर देते हैं, अपन नेमिंग कर देते हैं। ये लेता हूँ मैं I0, ये मैंने लिया I1, ये मैंने क्या लिया I2 और ये मैंने क्या लिया I3। ये आपका क्या बन गया आउटपुट। और ये सेलेक्ट लाइन ले लेते हैं S0 और ये ले लेते हैं S1। ये कितने का है, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर ये है। अब इसकी बनाते हैं क्या, ट्रुथ टेबल। चलिए यहाँ बनाते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में क्या होगा स्टूडेंट, ट्रुथ टेबल में एक तो आएगा S0, एक तो क्या आएगा S0 आएगा, एक क्या आएगा S1 आएगा और एक क्या आएगा आउटपुट आएगा। ये बना लिख देता हूँ S0, एक क्या है S1 और एक अपना क्या बना आउटपुट बना। कंडीशन कितनी बनेगी, कंडीशन बनेगी कितनी, 4, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो 4 कंडीशन बनेगी। ये 4 कंडीशन के लिए मैं सेल्स क्रिएट कर देता हूँ। ये लीजिए, तो एक कंडीशन बनेगी 0 0 की, एक बनेगी 0 1 की, एक बनेगी 1 0 की और एक बनेगी 1 1 की। जब S0 होगा, जब S0 0 होगा, ठीक हुआ, S1 भी क्या होगा 0 होगा तो आउटपुट बनेगा I0। क्या बनेगा I0, I0। जब S1 0 होगा, सॉरी S0 0 होगा, S1 1 होगा तो आउटपुट बनेगा I1। क्या बनेगा आउटपुट I1। जब S0 1 होगा, जब S1 0 होगा तो आपका आउटपुट बनेगा I2। क्या बनेगा I2। जब S0 1 होगा और जब S1 भी क्या होगा 1 होगा तो आउटपुट बनेगा I3। क्या बनेगा I3। ये सिंपल सी इसकी क्या है ट्रुथ टेबल है। क्लियर होगी आपके। चलिए अब इसका क्या बनाएं, अब इसका बनाते हैं लॉजिकल डायग्राम। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, चलिए मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, ये कर देता हूँ। यहाँ से देखिए पहले आप चारों नाम लिख लीजिए, I0, फिर क्या है I1 है, फिर क्या है I2 है, इनपुट लिख लीजिए पहले, फिर क्या है I3 है। ठीक है, ये मैंने नाम लिख लिए। अब 4 एंड गेट बना लीजिए। चलिए 4 एंड गेट बना लेते हैं। पहला एंड गेट ये वाला, इसको यहाँ से गुजार देते हैं। दूसरा एंड गेट बनाते हैं, ये दूसरा एंड गेट है। तीसरा एंड गेट बनाते हैं, ये तीसरा एंड गेट है। आपको स्टूडेंट ऐसे जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसा नहीं बनाना, आपको सुंदर बनाना है। बनाना ऐसे ही है लेकिन बनाना कैसे है, सुंदर बनाना है। ठीक है, अब अपने पास में 2 इनपुट है, 2 सेलेक्ट लाइन है, एक तो है S0 और एक क्या है S1 है। तो एक एक इनपुट तो आप इनसे जोड़ दीजिए। चलिए इससे जोड़ देता हूँ, ये इससे जोड़ देता हूँ और इससे जोड़ देता हूँ। ठीक है, और इनसे आपको क्या बनाना है, एक और गेट भी बनाना है। तो यहाँ ले आइए सारे लाइनों को। ये अपन बाद में भी कर सकते थे लेकिन चलिए कर ही देते हैं। ये वाला किससे जोड़ देना है, इससे और गेट से जोड़ देना है। ये आपका क्या बनेगा आउटपुट। चलिए अब कनेक्ट करने लगते हैं। ठीक है, पहला क्या है S0 0 है, पहले S0 का भी बनाना पड़ेगा अपने को। चलिए थोड़ा इनको इधर लेता हूँ। एक तो क्या है अपना S0 है और एक क्या है अपना S1 है। S0 का भी आपको क्या लेना पड़ेगा, नोट लेना पड़ेगा, ये नोट हो गया। और S1 का भी क्या लेना पड़ेगा, नोट लेना पड़ेगा, ये नोट हो गया। ठीक हुआ, ये लीजिए। ठीक है, अब पहला देखिए S0 0, ये वाला S0 0 और S1 भी 0, आउटपुट कौन सा आएगा I0। क्या आएगा I0 आएगा। ठीक है, तो ये मैं जोड़ता हूँ S0 0। ठीक है, और ये भी क्या है 0 है, ये भी क्या है
0 है तो इसके अंदर ही आपको कनेक्ट कर देना है। पहला हो गया अपना। दूसरा देखिए I1 क्या है, S0 0 और S1 1, S0 0 S1 1 तो I1 बनेगा। S0 का ये देखिए ये इसमें सीधा ही जुड़ गया। S1 का 1 है, S1 का क्या है 1 है तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जा कर के और इसमें ही कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हुआ। तो अपना आउटपुट क्या बना, I1 बना। अब है S0 1 और S1 0, S0 1 ये वाला, S0 1 ये वाला है, ये इसमें जुड़ेगा। और S1 0 है, S1 का 0 यही लाइन जा रही है तो इसको आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए दोनों ही 1 है तो S0 की लाइन ये जा रही है, S0 की लाइन 1 वाली ये जा रही है, ये बना आपका I2। S0 की लाइन आपकी ये जा रही है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, 1 वाली। और S1 की 1 वाली लाइन ये वाली है तो आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका आउटपुट बनेगा I3। क्या बनेगा, I3 का आउटपुट बनेगा। इस प्रकार से सिंपल है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका बिल्कुल से सही बनेगा। ये था अपना क्या, मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले अपन ने मल्टीप्लेक्सर की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में 2x1 का मल्टीप्लेक्सर आपको बताया, उसकी ट्रुथ टेबल बताई, उसका लॉजिकल डायग्राम बनाया और किस प्रकार से सेलेक्ट लाइन निकालते हैं ये भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने 4x1 का भी आपको मैंने बना करके दे दिया। अब आपको स्वयं से क्या करना है, 8x1 का मल्टीप्लेक्सर खुद तैयार करना है, 16x1 का मल्टीप्लेक्सर खुद से तैयार करना है। यदि आपकी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं ताकि मैं उसका अलग से सेपरेट वीडियो बना सकूं। आई होप आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।